सबको ओम शांति। आज हम सब लोग धरती के विषय में चर्चा करेंगे और देखेंगे धरती को हम बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और धरती को बचाना क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि वृक्षाणाम अस्वस्थ, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ और पर्वतों में हिमालय हूँ और सूर्य मेरा ही स्वरूप है। तो प्रकृति के प्रति भगवान की यह प्रतिबद्धता हमको दर्शाती है कि हमें भी प्रकृति को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरा, अथर्ववेद कहता है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, धरती हमारी माता, हम सब धरती के पुत्र हैं। रामायण में वाल्मीकि जी ने राम के मुख से कहलाया है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है। तो जो स्वर्ग से सुंदर हमारी धरती है उसको बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आइए आज हम सब लोग चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ बने रहें और जो चीजें बताई जाएंगी उसका हम सब अपने जीवन में पालन करें तो शायद हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। और ये हम सबका दायित्व है कि धरती को बचाने का प्रयास करें, हम सबका पुनीत दायित्व। तो धरती के बचाने के लिए पहला कार्यक्रम जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कि वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। तो वृक्ष जो है इस धरती के आभूषण के स्वरूप हैं। तो धरती को नंगी करके हम धरती को अपमानित न करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, क्योंकि जो ऑक्सीजन मिलती है वो हमें वृक्षों से ही मिलती है। वृक्षों से ही हमें धरती का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे भी संचित करने में मदद मिलती है। तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं तो ये धरती को हम बचा सकते हैं। तो ये सब हम सब एक काम शुरू करें, क्योंकि वृक्ष लगाओ धरती बचाओ का नारा हमें बुलंद करना है। और पृथ्वी पर हरियाली जीवन में है खुशहाली, पृथ्वी पर हरियाली जीवन में है खुशहाली, इस मंत्र को अपने जीवन में हम सबको उतारना है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा, अगर हम वृक्षों को लगाते हैं तो मांसाहार छोड़ करके जितना हम शाकाहार पर आते हैं, तो शाकाहार बनना हमारे धरती की बहुत सारी समस्याओं का हल है। अगर हम सब शाकाहारी हो जाएं, जहां पर बिल्कुल ही कोई अनाज नहीं मिलता वहां पर एस्किमो जैसे लोगों के लिए तो अलग बात है, लेकिन हम सब जो कि भारत जैसी धरती पर या अन्य देश जहां पर अनाज प्रचुर मात्रा में पैदा होता है, वहां पर हम शाकाहारी बन करके धरती को बचा सकते हैं। अधिक से अधिक शाकाहार करें, जितना संभव हो उतना शाकाहारी बने, यह भी एक बहुत बड़ा मंत्र है। अब दूसरा चीज है कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन में कमी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के ज्यादा मात्रा में उत्सर्जन से धरती का तापमान बढ़ रहा है और उससे ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं, जिससे धरती का संतुलन डगमगाने की पूरी तरह आशंका है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि ओजोन गैस का जो क्षरण हो रहा है उसे भी बचाना हम सबका दायित्व है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज अगर धरती पर ज्यादा आएंगी तो उससे कैंसर की बीमारी ज्यादा बढ़ेगी। तो इस बीमारी से बचने के लिए हम सबका जो दायित्व है वह है कि इन ऐसा काम करें जिससे ग्रीन हाउस गैसों के जो उत्सर्जन है, जो नष्ट कर रही गैस है, उसका कम हो सके। हम सब लोग क्या करते हैं कि अधिक से अधिक कचरा पूरी धरती पर फैलाते रहते हैं और वह कचरा हमारे अपशिष्ट के रूप में हमारे अंडरग्राउंड वाटर को प्रदूषित कर रहा है, हमारे खेतों को प्रदूषित कर रहा है। तो इससे बचने का हम सब प्रयास करें और कचरा प्रबंधन को अपनाएं। आपके यहाँ लोहा वेस्ट रूप में कहीं जा रहा है तो उसे कलेक्ट करें, जो कबाड़ी वाला उसे प्रदान करें, प्लास्टिक को इकट्ठा करके उसे कबाड़ी वालों को दे दें। इससे क्या होगा, आप धरती को बचाने के लिए एक सैनिक के रूप में समझिए काम करेंगे, वो सबसे बड़ी आपकी देशभक्ति होगी। उससे बढ़िया कोई देशभक्ति हो नहीं सकती। तो और अगला जो तत्व है कि जल प्रदूषण, क्योंकि जल प्रदूषण होने से जो जल में रहने वाले जीव हो तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आप जानते हैं कि जल में गंगा जी जैसे बड़ी बड़ी नदियों में मछलियां बहुत कम बची हैं, क्योंकि उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जल में जो ऑक्सीजन घुली रहती है वही जीवधारियों के लिए श्वसन का काम करती है, जिसको बीओडी भी कहा जाता है। तो ऐसे जो ऑक्सीजन है उसको जल में बढ़े, इसके लिए हमें जल प्रदूषण को बचाना होगा। तो हम ऐसा प्रयास करें जिससे कम से कम जल प्रदूषण हमसे हो। तो इस संदर्भ में आप खुद सोचें कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि जब खुद सोचेंगे तभी फिर कुछ काम हो सकता है। अब जैसे आजकल कृषि का चारों तरफ चर्चा हो रही है, तो कृषि में जो जहरीले रसायन का प्रयोग हम कर रहे हैं सब्जियों के रूप में अपनी फसलों पर, वह
लौटकर हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। पैसा कमाने के लिए तो हम अधिक उत्पादन करने के लिए ज्यादा जहर डाल रहे हैं, लेकिन वो खेत जब हम जहरीला बनाते जाएंगे तो मानव के लिए कैंसर जैसे भयानक रोग बहुत ज्यादा मात्रा में आएंगे, और हम शाकाहारी होकर के भी तब बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। और जो लोग मांसाहारी बनेंगे उनमें तो और ज्यादा जहर जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रतिशत है जहरीले रसायन का वह मांसाहारी जीवों में और ज्यादा इकट्ठा होता रहता है, तो वो भी उनके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग पूरी तरह प्रयास करें। इसके बाद धरती को बचाने के लिए हमें जनसंख्या प्रबंधन अपनाना होगा। जनसंख्या प्रबंधन अपनाने से तात्पर्य है ज्यादा जनसंख्या उतनी नुकसानदायक नहीं है जितना जनसंख्या अनियंत्रित होकर के अशिक्षित रूप में जब व्यवहार करती है, अर्थात इस तरह से व्यवहार करती है उसे धरती से कोई मतलब नहीं रहता है। तो उन सब चीजों को प्रयोग हम करें, जिससे जो रिसाइकिल चीजें हैं उसका प्रयोग करें। और हमने पहले बताया अगर कचरे को हम सही जगह पहुंचाते हैं जो उससे रिसाइकिल हो जाता है तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती है। और आजकल जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक ज्यादा लोगों को प्रदूषित कर रहा है, लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, हमारे नदियों को प्रभावित कर रहा है, तालाबों को प्रभावित कर रहा है, और हमारा सीवर सिस्टम इससे जाम हो रहा है। तो प्लास्टिक बाहर ना फेंके, प्लास्टिक को भी इकट्ठा करें। और इसके लिए आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें आई। आप बोतल में उसको इकट्ठा करके, जिसको इको ब्रिक्स कहा जा रहा है, उसका प्रयोग करें। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आप इस धरती को बचा सकते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिकी सेनेटर एक थे जिनका नाम जेरार्ड नेल्सन था, जिन्होंने 22 अप्रैल को विश्व धरती दिवस मनाने का जो संकल्प व्यक्त किया था वह आज तक हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो यह दिवस हमको एक सोचने की प्रेरणा प्रदान करता है कि किस तरह से हम धरती को बचा सकते हैं और किस तरह से हम मानवता को संरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि धरती ही एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवधारी निवास कर रहे हैं। अज्ञात ग्रहों में जिस पर इतनी विश्वव्यापी सभ्यता फल फूल रही है, तो ऐसे सुंदर प्लेनेट को, सुंदर धरती को हम सबको बचाने का प्रयास करना चाहिए। और इसको बचा करके ही हम अपनी मानवता को बचा सकते हैं, क्योंकि सभी धर्मों में धरती को बचाने के लिए, वृक्षों को लगाने के लिए प्रेरणा प्रदान की गई है। तो महान सदगुरु गुरु नानक ने जो धरती को और वृक्षों को लगाने का जो संकल्प किया था, ऐसे बहुत सारे अच्छी चीजें हम अपने जीवन में उतारें जिससे हमारा ये धरती, हमारा विश्व अच्छा हो सके। तो आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। और धरती को बचाएंगे तो उसके लिए लाखों धन्यवाद, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भागवत की जो हमारी संकल्पना है वह साकार हो, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे तो और अच्छी बात होगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। सबको